हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू टॉपर सिस्टम। तो आपका कल होने वाला जो बायो का पेपर है उसके लिए मैं लेकर आया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कल होने वाले परीक्षा में आने वाला है, बिल्कुल टकराने वाला है। बहुत सारी क्वेश्चन है, रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके क्वेश्चन बैंक से लिए गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपका कल होने वाला जो परीक्षा है 1 फरवरी 2025 इसमें आपको एज इट इज़ दिखने वाला है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। तो इस सारे क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? केंद्रक, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रियोम। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो उसके लिए भी क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्वेश्चन है। मिडिल पीस ऑफ मैमेलियंस स्पर्म कंटेंट्स न्यूक्लियस, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रियोल। तो क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, आप याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि जो पहले का पूछा गया क्वेश्चन है वो वापस से रिपीट होता है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? साइटोसिन का परसेंट आपको 18 दिया है जो कि डीएनए के अंदर है, तो एडेनिन का परसेंट क्या होगा? तो एडेनिन का परसेंट जो होता है वो 64% होता है। कितना परसेंट होता है? 64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट इज डन टू कंफर्म मलेरिया, टाइफाइड, एड्स या फिर कैंसर। तो ये टाइफाइड के लिए करा जाता है, टाइफाइड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल नियम। मेंडल का जो लॉ था उसका एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है? प्रभाविता, युग्मक की शुद्धता, संलग्नता या स्वतंत्र अपव्यूहन। तो इसका जो हो जाएगा वो लिंकेज हो जाएगा, यानी संलग्नता जो है वो एक्सेप्शन है। ये मेंडल के जो नियम था उसका एक्सेप्शन है। आरएनए के पायरामिडिन में पाया जाता है, आरएनए के पायरामिडिन्स में क्या पाया जाता है? साइटोसिन एवं थाइमिन, एडेनिन एवं गुआनिन या फिर साइटोसिन एवं यूरेसिल, थाइमिन एवं यूरेसिल। तो ये आप याद रखेंगे कि आरएनए के पायरामिडिन में पूछा जाए तो होगा साइटोसिन एवं यूरेसिल, साइटोसिन और यूरेसिल। ऑप्शन नंबर सी, साइटोसिन एंड यूरेसिल याद रखेंगे, ये आरएनए में पाया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किस लिए फेमस है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए? चिड़िया के लिए, गेंडों के लिए, बाघों के लिए या फिर घड़ियाल के लिए? किस लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये टाइगर्स के लिए, बाघों के लिए हो जाएगा इसका आंसर, बाघों के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? कौन सी कोशिका पे HIV अटैक करता है? HIV जो है वो कौन से सेल पे अटैक करती है? बीटा कोशिका पे, टी कोशिका पे, एपिथेलियल कोशिका पे, टी हेल्पर कोशिका पे। कौन सी कोशिका पे अटैक करता है? तो टी हेल्पर कोशिका पे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षियाँ क्या है? IgA प्रकार के, IgE प्रकार के, IgM प्रकार के, IgG प्रकार के। तो एंटीबॉडीज के बारे में पूछा है जो एलर्जी में प्रोड्यूस होते हैं, तो वो होते हैं IgE। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। डीएनए के पायरामिडिन में पाया जाता है, आरएनए में था साइटोसिन एंड यूरेसिल, ये आरएनए में है। और डीएनए में पूछा जाए तो डीएनए में क्या हो जाएगा? थाइमिन एंड साइटोसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थाइमिन एंड साइटोसिन। ऑप्शन नंबर ए, डीएनए में थाइमिन एवं साइटोसिन, आरएनए में साइटोसिन एंड यूरेसिल, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने चयन किया, मेंडल ने किस चीज़ का चयन किया था? चना का, पाइनस का, टमाटर का या गार्डन मटर का? किस चीज़ का करा था? तो पी का करा था, मटर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं, जब पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं तो इकोसिस्टम, उसके ऊपर जो हरे पौधे आते हैं वो क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो वो प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन यानी सुनहरा धान में कौन सी विटामिन पाया जाता है? गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा हो जाएगा? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने प्रतिपादित किया, मेंडल ने क्या प्रपोज करा था? संलग्नता का नियम, आनुवंशिकता का नियम, थर्मोडायनेमिक्स का नियम। थर्मोडायनेमिक्स तो होगा नहीं, तो इसमें आ जाएगा आपका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता का नियम। आनुवंशिकता का नियम जो है वो मेंडल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? गैमिटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस और मियोसाइट। तो गैमीट का फॉर्मेशन होता है गैमिटोजेनेसिस। गैमीट से आप याद रखेंगे, गैमिटोजेनेसिस, ये आपका गैमीट का फॉर्मेशन होता है, निर्माण करता है।
पीसीआर से जांच होती है। पीसीआर से किसका जांच करते हैं? एचआईवी का, कैंसर का, क्षय रोग का या फिर हैजा का। तो इसका हो जाएगा पीसीआर से एचआईवी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए प्रजातियों का निर्माण का मुख्य कारण क्या है? तो नए प्रजातियों जो कौन सा फैक्टर है जिससे न्यू जो है स्पेसीज का फॉर्मेशन होता है? तो म्यूटेशन इसका बहुत बड़ा कारण है, उत्परिवर्तन इसका बहुत बड़ा रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्शन विकार क्या होते हैं? तो वो क्या है? एक्सोन्यूक्लियस है या एंडोन्यूक्लियस है या लाइगेज है या पॉलीमेरेज है? तो ये आपको याद रखना है, एंडोन्यूक्लियस है। एंडोन्यूक्लियस होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सोच रहे होंगे ये भी पूछा जाता, तो ये पूछा गया 2012 में। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 जून। 5 जून को, 5 जून को विश्व पर्यावरण वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? यानी क्रोमोसोम पूछा है एंडोस्पर्म में, तो एंडोस्पर्म में कितना हो जाएगा? 3n। कितना हो जाएगा? 3n हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिकोडन पाए जाते हैं, एंटीकोडन्स कहाँ पाए जाते हैं? तो टीआरएनए में पाए जाते हैं। टीआरएनए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिनोटिपिक रेशियो पूछा आपका, डाईहाइब्रिड क्रॉस है। डाईहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 3:1 या 1:2:1 अनुपात 9:7 या 9:3:3:1। तो ये हो जाएगा आपका 9:3:3:1, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? कॉपर टी का जो इस्तेमाल है वो किस लिए होता है? निषेचन के लिए, निषेचन को रोकने के लिए, या आरोपण के लिए, अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए, या वेर पतन को रोकने के लिए? तो कॉपर टी जो है वो फर्टिलाइजेशन से प्रिवेंट करता है, यानी निषेचन से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहलाता है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ए और बी दोनों, या आंतरिक निषेचन? सिंगल पेरेंट अगर इन्वॉल्व हो तो उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? 21, 23, 44, 46। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा मिस्टेक कर सकते हैं, 46 लगाएंगे, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो 23 हो जाएगा। अगर शरीर, मानव शरीर में पूछा है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 46 होता है, लेकिन युग्मकों में 23 का जोड़ा होता है, 23, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोआरआई एंजाइम का स्रोत क्या है? इसका स्रोत क्या है? बैम, एचआई या फिर इकोलाई, ए और बी दोनों, या हिंड ट्रिपल आई यानी थर्ड? तो इसका आंसर इकोलाई होगा, वेरी पॉपुलर बैक्टीरिया। तो इकोलाई जो है, इको आप नाम याद रखो, इकोआरआई, इकोलाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का रेगुलेशन पूछ रहा है, किसके द्वारा होता है? कौन सी हार्मोन के द्वारा होता है? एस्ट्रोजन, एलएच, एंड्रोजन, या इनमें से कोई नहीं? तो एलएच जो होता है हार्मोन, उससे स्पर्मेटोजेनेसिस का नियंत्रण किया जाता है, रेगुलेशन किया जाता है। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? यानी डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर पूछा है, कौन है? अंडाणु है, शुक्राणु है, युग्मज है, या इनमें से कोई नहीं है? तो जाइगोट जो होता है वो डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, यानी द्विगुणित संरचना होता है। बाकी ये दोनों क्या है? अगुणित है, हैप्लॉइड है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर किस कारण से होता है? जीवाणु द्वारा, ऑन्कोजेंस के द्वारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो कैंसर का जो रीजन है वो है ऑन्कोजेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टोली कोशिकाएं पाए जाती है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में या फिर यकृत में? तो सर्टोली कोशिका जो है वो वृषण में पाए जाते हैं, यानी कि टेस्टिस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पासन खाया जाता है, किसका? थैलेमस है, उसको खाया जाता है। थैलेमस किसका खाया जाता है? तो सेब का, एप्पल का, ये आप याद रखेंगे। एप्पल वेरी इजी क्वेश्चन है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में पूछा है, पुरुष में पूछा है तो 46 होता है, क्या होता है? 44 होता है, प्लस का XY होगा। X और Y क्रोमोसोम, और 44 होता है। X और X नहीं होता है, X आपका मेल का और Y जो X फीमेल का और Y जो है वो मेल का। X और Y 44 प्लस का XY, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संकरण क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या है? द्विसंकर का है 9:3:3, ये आपका डबल का हो जाएगा, जिसको आप डाईहाइब्रिड कहते हैं। डाईहाइब्रिड के लिए, द्विसंकरण के लिए 9:3:3:1, लेकिन वही मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पूछा जाए, एक संकरण का पूछा जाए तो वो 3:1 है, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैसिलस
थूरिनिजाइंसिस द्वारा स्त्रावित आविष प्रोटीन इनमें से कौन है? टॉक्सिक प्रोटीन सेक्रेटेड बाय बैसिलस थूरिनजिनेसिस। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्राई प्रोटीन हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? क्राई प्रोटीन, नॉट इंसुलिन। इंसुलिन नहीं होगा, क्राई प्रोटीन होगा। बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, थाइमस में, रक्त में या फिर लसिका में? तो बी लिम्फोसाइट जो है वो बोन नैरो में बनता है, यानी अस्थि मज्जा में बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रारंभ कोड है? प्रारंभ कोड यानी इनिशिएशन कोडन पूछा है तो वो होगा आपका AUG और GUC। ये याद रखेंगे, AUG और GUC। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, AUG और GUG हो जाएगा, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? टर्नर सिंड्रोम में 1 कम 45, कितना होगा? 45 गुणसूत्र होंगे। पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है? ये पक्षियों तथा तितली का जो है डैना किस प्रकार का अंग है? यानी बर्ड्स एंड बटरफ्लाई का जो विंग्स होता है वो कौन सा ऑर्गन है? एटाविस्टिक है या अवशेषी है या समजात है या असमजात है? तो ये असमजात है, यानी एनालोगस ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, यानी कहाँ सिचुएटेड है? राइनो सेंचुरी अगर आपसे पूछा तो ये असम में हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम। ये सब इजी क्वेश्चन है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम क्या है? पॉलीमरेज के लिए पूछा गया है। पॉलीमरेज अगर चेन बनाना है, चेन रिएक्शन के लिए कौन सा एंजाइम है जो ज़रूरी है? एंडोन्यूक्लियस, RNA पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लियस या फिर टैक पॉलीमरेज? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टैक पॉलीमरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर क्या है? जीवित सरीसृप, विलुप्त सरीसृप या फिर आदिम सरीसृप या विलुप्त उभयचर? तो डायनासोर जो एक्सटिंक्ट कर चुका है, डायनासोर जो है वो एक्सटिंक्ट कर चुका है, यानी विलुप्त सरीसृप हो जाएगा, एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स। कॉपर टी का, यानी कॉपर टी की कार्य का क्या है? यानी फंक्शन ऑफ कॉपर टी पूछा है। कॉपर टी का कार्य क्या है? युग्मनज निर्माण को रोकना, गर्भधारण को रोकता है, निषेचन को रोकना, उत्परिवर्तन की जांच करना। तो कॉपर टी जो है वो स्टॉप फर्टिलाइजेशन, निषेचन को रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायांग में स्त्री के शरीर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है युक्तांडपी, युक्तांडपी, एकांडपी या बहुअंडपी? यानी कार्पेल इज अटैच्ड टुगेदर विथ जीनोसियम, तो इसको क्या कहा जाता है? एपोकार्पस, सिनकार्पस, मोनोकार्पेलरी या फिर मल्टीकार्पेलरी? तो इसका सिनकार्पस होगा, यानी युक्तांडपी होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संवाहक DNA के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है? यानी क्लोनिंग का पूछा है, कौन सा स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ DNA? कॉस्मिड, BSC, प्लाज्मिड या YSC? तो प्लाज्मिड हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मिड हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समयुग्मक पाए जाते हैं, आइसोग्रेमेट्स प्रेजेंट इन, कहाँ पाए जाते हैं? मेंढक में, फ्यूकस में, पक्षी में या क्लोडोफेरा में? क्लोडोफेरा में पाया जाता है समयुग्मक। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होता है? यकृत में, अस्थि मज्जा में या थाइमस में? बी और सी दोनों। टी लिम्फोसाइट कहाँ हो जाएगा? बोन नैरो, अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? विच वन इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का पूछा, युग्मनज, अंडाणु, युग्मक, बी और सी दोनों। तो गैमेट और ओवम दोनों जो होता है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, जाइगोट जो होता है वो डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या होगा? युग्मक और अंडाणु दोनों हो जाएगा, यानी बोथ बी एंड सी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रागित पुष्प सामान्यता होते हैं आकर्षक, छोटे, रंगहीन, बी और सी दोनों। तो छोटे भी होते हैं और रंगहीन भी होते हैं, यानी कलरलेस और स्मॉल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? गार्डनर को, ऑडम को, टनस्ली को या वार्मिंग को? तो टनस्ली को दिया जाता है द टर्म इकोसिस्टम के लिए, टनस्ली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ईस्ट में, परामीशियम में, पेनिसिलियम में या इनमें से सभी? तो मुकुलन आपको ईस्ट में होता है। ईस्ट में मुकुलन से बडिंग से रिप्रोडक्शन करा जाता है एसेक्सुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? जीवाणु, लैक्टोबैसिलस, विषाणु या फिर ईस्ट? तो इडली और डोसा का जो इस्तेमाल करा जाता है वो ईस्ट के उपयोग से करा जाता है, तो ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यौन संचारित रोग क्या है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन अगर आप करके चले गए तो आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा कल के पेपर में। तो ये क्वेश्चन सबको अच्छे से कर लेना है, एकदम ध्यान से इस सारे क्वेश्चन को कर लेना है। 51 वाला जो नंबर 51वां क्वेश्चन जो है 51 नंबर क्वेश्चन, यौन संचारित रोग क्या है, STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये 2015 में पूछा गया, चांसेस है कि 2025 में पूछा जा सके। खसरा, टीबी, गुनेरिया या फिर टाइफाइड। तो गुनेरिया जो होता है वो STD होता है यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं। हाउ मेनी कॉर्डन्स आर प्रेजेंट इन इनहेरिटेंस कॉर्डन, 64, कितने 64 होते हैं, ये नंबर आपको याद रखना है। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है। वायरल डिजीज कौन है, फ्लू है, पोलियो है, एड्स है या इनमें से सभी है। तो इनमें से सभी जो है वो क्या है, विषाणु जनित रोग है, एड्स भी है, फ्लू भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा निम्न में से किसमें जल प्रांगण होता है। जलकुंभी में, कमल में, हाइड्रीला में, बी और सी दोनों। तो कमल और हाइड्रीला, यानी इसका आंसर क्या है, हाइड्रीला ही होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रीला में। हाइड्रीला में होता है ना, किसमें जल प्रांगण होता है, तो हाइड्रीला में, हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन हाइड्रीला, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस, ये एक बैक्टीरिया जो दूध से दही बनाता है, ठीक। ऑन्कोजिन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन आया भी था कि ऑन्कोजिन किसका कारण होता है, कौन सी बीमारी के होने का, तो कैंसर के, कैंसर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के बाहर होने वाली निषेचन को क्या कहते हैं। इन विट्रो, इन विवो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। फर्टिलाइजेशन, आउटसाइड द बॉडी, इन विट्रो, यानी इन विट्रो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कितनी है। 25, 34, 9। तो इसका टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 34। 34 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ZW तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया। घोंगा में, तिलचट्टा में, मोर में या मनुष्य में। तो ये इस टाइप का जो आपको सेक्स डिटरमिनेशन देखने को मिला था वो पीकॉक में, यानी कि मोर में, ठीक है। ZW। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। एपोकार्पिक, बहुभ्रूणता, इंडोकार्पिक या एंडोस्पर्मिक, यानी एंडोस्पर्म्स के सीड को वाले को क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्मिक याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एगारोज किसमें प्राप्त किया जाता है। मक्का में, समुद्री घास में, साइकस में या इनमें से कोई नहीं। तो समुद्री घास इसका आंसर हो जाएगा सी विट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो ये लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहलाता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम। लॉ ऑफ सेग्रेशन को एक और नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव भ्रूण संरक्षित रहता है एलेंटॉस में, एमिनोटिक गुहा में, फुफ्फुस गुहा में या फिर पेरिटोनियल गुहा में। यानी ह्यूमन एम्ब्रियो का पूछा जाए तो ये कहाँ होता है, ये आपका एमनियोटिक कैविटी में होगा, यानी कि एमिनोटिक गुहा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है लिंग निर्धारण का, अंग संवर्धन का, फोरेंसिक विज्ञान का या उत्तक संवर्धन का। सैटेलाइट डीएनए का इस्तेमाल करते हैं फॉरेंसिक साइंस में, फॉरेंसिक विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मानव अभयारण्य अवस्थित है, यानी मानस सेंचुरिटी, मानव नहीं होगा मानस, मानस सेंचुरिटी कहाँ है, ये भी आसाम में ही है। कहाँ हो जाएगा, आसाम, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में पाई जाती है। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है 20, 27, 15, 5 कितनी है 27। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, नेग्लेक्ट नहीं करने का। डीएनए के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं। लाइसोजाइम से, सेलुलोज से, डीएनए से या काइटिनेज से। तो फॉर आइसोलेशन ऑफ डीएनए जो होगा वो काइटिनेज हो जाएगा, काइटिनेज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है, मात्र 8.1%, ओनली 8.1%, ये याद रखना। द्विखंडन किसमें पाया जाता है। वेरी एजुकेशन, बाइनरी फिजन कहाँ होता है, अमीबा में, पारामीशियम में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों जगह होता है, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी, अमीबा एंड पारामीशियम बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का पीएच नीचे होता है, यानी किससे कम होता है, 5.6 से, 6 से, 6.5 से या फिर
7 से। किससे होता है? तो ये 5.6 से कम होता है पीएच ऑफ जो अम्लीय वर्षा होता है यानी एसिड रेन का। तो ये आपके टोटल 70 क्वेश्चन हो गए। यही आपके 70 क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में दिखेगा। इसमें से बनाना कितना? 35 क्वेश्चन बनाना है। तो इसमें का कुछ क्वेश्चन आपको एज इट इज सेम देखने को मिलेगा। उस 35 में आप इसमें का क्वेश्चन जो भी आए उसको बना लेना। ये इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, गारंटी है कि इसमें का क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए ध्यानपूर्वक से सारा क्वेश्चन को कर लेना, एक बार क्रॉस चेक भी करके अच्छे से तैयारी करिए। कूल माइंड होके आप एग्ज़ाम दीजिए। किसी भी तरह के प्रॉब्लम को नहीं लेना है, जैसे विदाउट एनी टेंशन अच्छे से ऑब्जेक्टिव हमारा फिल करना है। और इस वीडियो को शेयर कर दो, सभी जितने भी स्टूडेंट हैं जिसका भी बायो का पेपर है कल, सभी को शेयर कर दो। सभी स्टूडेंट को ये वीडियो देखना चाहिए, उससे आपके मार्क्स जो होंगे वो पक्के होंगे। इसी तरीक़ा के और भी वीडियोज़ में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक